कुलीग की पत्नी से फोन पर अश्लील बात करना एक सफाई कर्मी को इतना महंगा पड़ा कि युवक ने अपने साथियों के साथ सफाई कर्मी का अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें जुट गई हैं, लेकिन पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सफाई कर्मी की अपहरण के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हत्यारों ने सफाई कर्मी नरेश का अपहरण करने के बाद जमकर मारपीट की थी। इतना ही नहीं, उसके साथ अश्लील हरकत भी की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी सिटी की माने तो सफाई कर्मी नरेश न्यू कॉलोनी स्थित पब्लिक हेल्थ ऑफिस गया था, जहां से उसका 5 से 7 लोगों ने अपहरण कर लिया। युवक की हत्या का मामला सामने आया न्यू कॉलोनी थाने में, क्या है पूरा मामला एक बार बता दीजिए। ये रात को नरेश नाम का व्यक्ति था, इसकी लड़ाई झगड़ों में चोटों की वजह से मृत्यु का हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो हमने इसके परिजनों से सुबह संपर्क किया, रात को भी करने की कोशिश की, तो उनके बयान पे हमने आज मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये जो इसमें इसको अपना ये एमसीजी में नौकरी करता था सुपरवाइजर के पद पर। वहाँ से इसको रामवीर नाम का जो मुख्य आरोपी है वो अपने 7-8 साथियों के साथ इसको किडनैप करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए, वहाँ इसको चोटें मारी। तो उसके बाद ये इसको छोड़ दिया। इसने अपने किसी साथी से संपर्क किया, वो इसको हॉस्पिटल में लेके गया था, सिटी हॉस्पिटल में। वहाँ से इसको छुट्टी दे दी उन्होंने। घर जाने के बाद इसकी दोबारा फिर तबीयत खराब हो गई थी। फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब इसको वहाँ बाद में इसको जब सुशांत लोक हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल लगे, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। अपहरणकर्ता ने नरेश को वहां से ले जाने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। एसीपी की माने तो नरेश की हत्या रंजिश के चलते की गई है। मृतक नरेश ने हत्यारोपी रामवीर की पत्नी से फोन पर अश्लील बात की थी, जिसको लेकर रामवीर ने रंजिश पाल ली। इसी रंजिश के चलते रामवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेश का अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की माने तो घटना के समय रामवीर ऑफिस में ही था। जैसे ही नरेश ऑफिस पहुंचा तो रामवीर ने गालियां देनी शुरू कर दी। जब उसे मना किया तो रामवीर ने अपने साथियों को बुला लिया और नरेश का अपहरण कर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने नरेश के साथ मारपीट की और उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है वो रामवीर, उसके साथ 7-8 व्यक्ति और बताए गए हैं जो इसको किडनैप करके ले गए थे, जिन्होंने इसको चोटें मारी हैं। तो अभी रामवीर वो अभी छुपा हुआ भागा हुआ है। पुलिस की टीम में कई उसके घर पर रेड की है, जो कि सूरत नगर ये राजेंद्र पार्क थाने का ही रहने वाला है। हाँ सर, ये जो मृतक है, क्या इसका पहले कोई रंजिश थी इसकी वजह से जिसने इसने मारपीट की? पहले की रंजिश तो अभी नई बात सामने आई। वो उसके जो इनकी रंजिश का कारण यही बता रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि इसने मृतक ने इसकी पत्नी को कोई फ़ोन पे गलत शब्दों का प्रयोग किया था, इस वजह से उन्होंने तैश में आके ये। सर, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि युवक के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। हाँ, वो वीडियो देखी है हमने भी। जो अश्लील हरकत की है उसकी भी रेलेवेंट सेक्शन हमने लगाई है और उसके अंदर वो लगभग कितनी टीमें बनाई गई हैं सर? इसमें 3 टीमें हैं, सीआईए भी हैं, थाने से भी 2-3 टीमें हैं। अभी और भी हम कर रहे हैं कोशिश उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके, और जो जिस मर्डर में शामिल होंगे जल्दी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। नाम बताइए। महेश कुमार। वैसे क्या पूरा वाक्य हुआ, कौन लोग थे ये और कब का ये वाक्य था? ये कल का वाक्य है जी, 10 साढ़े 10 बजे का दिन का है। और किस जगह पे? ये अपने पब्लिक हेल्थ ऑफिस में। कहाँ पे पड़ता है ये? अपने कॉलोनी मोड़ पे जी। तो ये 10:30 बजे का वाक्य है। पहले वो रामवीर नाम का एक कर्मचारी आया हुआ था वहाँ पे। वो आते ही उसको गाड़ी गुप्तार दी। बैठा हुआ था नरेश हमारे पास, ठीक है जी। गाड़ी गुप्तार दी, गंदी हाँ जी, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। हमने उसको समझाया भी, हमें गाड़ी मत दे, जैसे आपकी बेटी है वैसे ही की है, तो इस तरह की हरकत ना कर। जो बैठा जो मामला है वो बताओ हमें, भाई किस वजह क्या है आप लोगों को। उसके बाद नहीं माना जी वो। उसके बाद फिर नरेश ने अपना बैग अंदर रखे आया जी। बैग अंदर रख के उसके बाद कहने लगा ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब हमें मैटर का पता नहीं था जी, मैटर क्या है। तो हम यही मांग करते हैं। लोग थे जो उसको उठा के ले गए अपहरण? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग। कौन कौन थे? उनको सिर्फ एक को ही जानते हैं जी, और किसी को नहीं जानते। कहाँ ले गए ये नहीं पता चला? ये नहीं पता जी। तो इसके बाद हमारे प्रधान जी ने फ़ोन किया SSI के पास, नगर निगम गुड़गांव में, कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है।
और ये हमारा कर्मचारी है पक्का, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मृत कब हुए वो? मृत कल रात को हुए हैं शायद रात को? जी। कौन सा हॉस्पिटल? मृत तो पारस हॉस्पिटल में लेके गए थे जी। नाम बताइए अपना। जगबीर सिंह। जगबीर सिंह, मृतक का कौन है? ये मेरा बड़ा भाई था। हाँ, किस वजह से हत्या हुई? इसकी हत्या ये यहाँ से ऑफिस में उठा के लेके गए हैं इसको। पहला तो एक आया रामवीर, फिर उन और बंदे बुलाए हैं, फिर वो उसको स्कूटी पे घेर के लेके गए हैं। कहाँ लेके गए हैं नहीं पता। वहाँ उसके साथ मारा पीटी की। कितनी उम्र थी, क्या काम करते हैं? ये तो ये मैं ला रहा नगर पालिका। हाँ जी। उम्र कितनी थी? उम्र तो कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। पहले भी कभी झगड़ा हुआ रामवीर से? नहीं पता सर जी, इसके बारे में कोई पता नहीं। आपको कभी जिक्र नहीं, घर पे भी किसी के नहीं पता। कल क्या हुआ था? पूरी तफसील से बताइए घटना। मेरे पास फोन आया लड़के का, भतीजे का, चाचा जी नूनू पापा एक्सीडेंट हो गया और तुम जल्दी आओ। हम वहाँ से चल पड़े। यहाँ गांव में आए धनकोट में, फिर फ़ोन किया मैंने, माँ किसी है मैं हॉस्पिटल कहाँ नूला डॉक्टर छुट्टी दे दी, दवाई टीके करके घर ले रहे हैं। ठीक है, फिर? उसके बाद में वो घर पे लौटाया, 1.5-2 घंटा आराम कराया उसको। फिर उन्हें पानी मांगा, उसको 1 चम्मच पानी पिलाया, फिर वो सो गया था। फिर थोड़ी आने बाद में फिर उठा, फिर उसका उचाटी लग गई जी, घबराहट हो गई। ठीक है। अब रजनीश रजनीश जी मृतक है, कौन है? ये मेरे जीजा जी ये मेरे जीजा जी के बड़े भाई हैं जी, नरेश कुमार जी। हाँ जी। क्या हुआ था? ये सुबह जो हमारी दीदी ने बताया, हमारे जीजा जी ने बताया, ये सुबह 7:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले जी यहाँ से। तो 7:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले तो सर ऑफिस में पहुँचे तो वे 2-3 दिन से बीमार थे जी। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन मिलाया, वही फ़ोन नहीं उठाया काफ़ी देर से जी। तो 11 बजे के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर इनका। तो फिर इनका 2 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि भाई मेरी दीदी के पास भी बोलते हैं कि आप जितने भी घर पैसे रखे हैं तो पैसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, और मेरा एक्सीडेंट हो गया है सर। तो फिर हमें इनको हॉस्पिटल में मेरे जीजा जी आ गए छोटे वाले, और मेरी सिस्टर आ गई जी। तो इनको जिस बंदे ने इनके साथ जो भी गलत काम किया, क्राइम करा, जो भी करा जी, उन्होंने पहले ही सारा कार्रवाई करा के डॉक्टर को पैसे खिला के सब कुछ कार्रवाई कर रखी थी जी। ठीक है जी। फिर हम डॉक्टर बोले कि इसको घर ले जाओ जी, कोई ज़रूरत नहीं एडमिट कराने की जी। तो हम घर लेके गए तो जी उन्होंने होश में नहीं थे, वे बिल्कुल भी दवाइयों के नशे में थे जी। जैसे उनको थोड़ा बहुत होश आया तो उन्होंने पानी के लिए मांगा जी, पानी इन्होंने 1 चम्मच पानी पिलाया। तो फिर वो बोले जी मेरी घबराहट हो रही है, तो हम दोबारा ही उसी हॉस्पिटल में ले आए। हॉस्पिटल में जैसे हमने डॉक्टर को बुलाया बाहर जी, देखो जी मतलब जब इसको आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, उन्होंने फिर भी हमारे को वो नहीं कुछ कार्रवाई करी जी, ना कोई ट्रीटमेंट किया ना कुछ जी। तो फिर ये वहाँ पार्क हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल लेके गए सर। वहाँ पे तो इन्होंने जो भी कार्रवाई हुई तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया जी। तो हम ये चाहते हैं जी जो भी जिन्होंने ये गलत काम किया तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो जी। और ये युवक है जिसने मारपीट की थी, और क्या कुछ गलत काम किए गए? इन्होंने इसको मारा पीटा है, धमकी दी है पहले दिन जी, रात को जी गलत अश्लील काम किए हैं, गंदे काम किए हैं जी इसके साथ जी। मुंह में पेशाब डाला है जी। हाँ जी। तो ये युवक कौन है जिसने पीटा है? ये जो इन्हीं के डिपार्टमेंट में ही है कोई। क्या इनकी पहचान हो? क्या नाम के? रामवीर जी, रामवीर नाम के बंदे हैं जी। पुलिस ने हत्यारों की तलाश में 3 टीमों का गठन कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा।